फिजिक्स का पढ़ाई मुख्य और हम मुख्य अक्ष पर हम ध्यान देते हैं। तो हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी दर्पण के ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के बारे में बताए थे, जिसकी परावर्तक सतह धसी होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिसकी परावर्तक सतह धसी होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण के ध्रुव को हम P से लिखते हैं। तो अवतल दर्पण के मध्य भाग को या दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। और ये आपका वक्रता केंद्र है, जिसको C से बोलते हैं। दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। C और P को मिलाने रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। लेकिन मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष का कोई भी इंडिकेट नहीं है, इसका कोई भी लेटर से सूचित नहीं किया जाता है। इसके बाद आपको पढ़ना है दर्पण की द्वारक। तो दर्पण की द्वारक के बारे में जानिए। दर्पण की द्वारक के बारे में बताइए। दर्पण की जो चौड़ाई होती है वह दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण की जो चौड़ाई है वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। दर्पण की जो चौड़ाई है दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, दर्पण का जो चौड़ाई होती है वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। लेकिन अब हम बताएंगे वक्रता त्रिज्या। तो अभी बताएं C और P को मिलाने रेखा को, C और P को जो मिलाते हैं इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। और इसके बीच की दूरी को, C और P के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल लेटर R से लिखते हैं। दूरी की बात करेंगे, अगर दोनों को मिला देते हैं, C और P को मिलाते हैं तो ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाएगी। लेकिन C और P को मिलाने रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। लेकिन C और P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या R से डिनोटेट होती है। लेकिन हम बता चुके हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण बताए थे और एक उत्तल दर्पण बताए थे। तो इसकी वक्रता त्रिज्या दर्पण के सामने होती है इसका R। और उत्तल दर्पण में जो होती है वक्रता केंद्र के पीछे होती है। ठीक है, हम सामने पीछे क्यों बताए हैं? सामने पीछे इसलिए बताए हैं, जिधर बाज रचित कर दिया जाएगा, माने जिधर पॉलिश से रंग दिया जाएगा, रंगाई होगा, वो दर्पण का पीछे भाग होगा। ठीक है, और जिधर रंगाई नहीं किया जाएगा वो दर्पण का सामने भाग होता है। ये याद रखिएगा। तो याद है कि ये रचित क्या हुआ है, क्या दिया हुआ रचित क्या हुआ है। तो ये रचित क्या हुआ चीज आपका दर्पण का पीछे का भाग है। और ये रचित नहीं दिया हुआ तो दर्पण का सामने भाग है। तो अवतल दर्पण में जो होती है वक्रता त्रिज्या दर्पण के सामने होती है और उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या दर्पण के पीछे होती है। ठीक है, याद हो गया। तो आप जान गए। अब हम आपको पढ़ना है अवतल दर्पण की मुख्य फोकस। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को हम अच्छी तरह से समझेंगे। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस के बारे में हम समझेंगे। मुख्य फोकस क्या है? तो पहले जानिए मुख्य फोकस को, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, उसके मुख्य फोकस को कैपिटल लेटर F से सूचित किया जाता है। याद रखना, कौन सा लेटर से? कैपिटल लेटर F से। किसको? मुख्य फोकस को। याद होगा, मुख्य फोकस को कैपिटल लेटर F से सूचित किया जाता है। ठीक है, याद रखना। किसके? चाहे वो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हो या उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस हो, दोनों को स्मॉल लेटर नहीं कैपिटल लेटर F से डोनेट किया जाता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं फोकल लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, यानी इसको हम बताएंगे, इस बाद में लिखा देंगे। इसको मुख्य फोकस कहते हैं और इसको हम कह सकते हैं
फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसको हम क्या चीज से डोनेट करते हैं, कैपिटल लेटर एफ से। अब इसकी परिभाषा बताना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, परिभाषा बताना चाहेंगे कि परिभाषा क्या है। देखिए ये अवतल है, ध्यान दीजिएगा, हम किसकी परिभाषा दे रहे हैं, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस। और ये रचित किया हुआ, क्या दिया हुआ, रचित किया हुआ, रचित करने वाला भाग पीछे का भाग कहलाती है, और जिधर रचित नहीं किया जाता वो सामने का भाग कहलाती है। तो क्लियर हो गया, ये सामने का भाग और ये पीछे का, क्लियर है। तो और ये क्या है बच्चों, बता सकते हैं ये क्या है, बताइए, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या है, ये मुख्य अक्ष है, क्या है, बिल्कुल सही बताया, मुख्य अक्ष है। और ये मिलाने रेखा को मुख्य अक्ष, इसके बीच की दूरी को वक्र त्रिज्या, क्लियर है। तो यहाँ मिला रहे हैं कि दूरी कर रहे हैं, मिला रहे हैं कि मिला रहे हैं ना, तो दोनों को मिला रहे तो मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी किरण आते आपतित, ये आपतित किरण है, ठीक है, जितना भी आएगी आपतित किरण, तो यहाँ बता रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर ये आपतित किरण, देखो ये किरण ना है, किसी भी स्रोत से आने वाले किरण को आपतित किरण बताए थे, नहीं बताए थे। जैसे ये आपको किसी भी स्रोत, जैसे यहाँ से लाइट जो आ रही है ये आपतित है, और यहाँ से टकरा कर आपके पास जा रहे तो परावर्तित है, तो ये भी आपतित किरण, कौन सा किरण है, आपतित किरण। तो आपतित किरण किसी दर्पण से टकरा कर, है ना, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर, देखो मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, देखो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। एक बार और देख लेते हैं, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर सभी आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन करने के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर, ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है, क्या करती है, मिलती है, वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। फिर से देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ये समांतर है, समांतर सभी आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन करने के बाद, देखो दर्पण से परावर्तित किया, देखो परावर्तित हुआ मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर, है नहीं, मुख्य अक्ष के मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और हम पहले बता चुके, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस हो या तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस हो, यानी उसे कैपिटल लेटर एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, दर्पण के सामने जो भी रहेगा, हम बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, दर्पण के सामने जो भी रहेगा वो वास्तविक होगा, और दर्पण के पीछे जो भी रहेगा काल्पनिक होगा। तो ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक है कि वास्तविक है, वास्तविक है। तो वास्तविक जहां आएगा वहां साइन निगेटिव लेगा, क्या लेगा, निगेटिव। अब इसका हम बताएंगे अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से बताएंगे अवतल दर्पण के फोकस दूरी, क्या बताएंगे, फोकस दूरी। तो यहाँ देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और दर्पण के बीच की दूरी, दर्पण के बीच की दूरी या ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को जान लीजिए, फोकस दूरी है, फोकस दूरी तो हम फोकसांतर के नाम से भी जानते हैं, फोकसांतर या नव्यांतर के नाम से भी जानते हैं, और इसको स्मॉल लेटर एफ से डोनेट किया जाता है, ठीक है। कौन लेटर, फोकस दूरी को स्मॉल लेटर एफ और मुख्य फोकस को कैपिटल लेटर एफ, क्लियर है। मुख्य फोकस को क्या चीज से, कैपिटल लेटर एफ, और स्मॉल लेटर यानी फोकस दूरी को स्मॉल लेटर एफ। तो आप पूछेगा सामने के पीछे है, सामने, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होगा कि प्लस में होगा, माइनस में होगा, है ना, माइनस में होगा। सामने जो भी आएगा माइनस लेगा, माने वास्तविक, क्या वास्तविक, कोई दिक्कत, वास्तविक अवतल दर्पण को भी दर्पण के सामने रहेगा तो वास्तविक बनाएगा, उसका साइन माइनस से होगा, ठीक है। तो आपने समझा अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और अवतल दर्पण की फोकस दूरी डील होगी, ठीक है। क्या हुआ, डील हुआ, दो चीज हम डील पर है रे। देखिए, हम अब बताएंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो उत्तल दर्पण के बारे में बताए थे, जिसकी परावर्तक सतह उभरी होती है, क्या होती है, उभरी, देखो ऊपर हुआ, और इसका मुख्य अक्ष यही होगा, ये आपको सी, ये पी और ये सी, दोनों को मिलाने रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं।
और ये भी आपका टोटल आपका देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष सी और पी को मिलान रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं ना भाई, तो ये भी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी आपतित किरणें, देख रहे हैं, सभी आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन करने के बाद, देखो दर्पण से देखो परावर्तित हो रही है ना, दर्पण से परावर्तन करने के बाद देखो परावर्तित हो रही है, दर्पण से परावर्तन करने का मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर, देखो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, मिलती कहाँ पता देगा, मिलती हुई प्रतीत होगा, जहां पर समझ लेना काल्पनिक है क्या, और मिलती हुई प्रतीत कौन सा रेखा बताएं, टूटी हुई रेखा, मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु, देखो मिलती हुई प्रतीत होनी है, वह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य। फिर से एक बार देख लीजिए, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर सभी आपतित किरणें, देखो आपतित किरणें ना, दर्पण से परावर्तन करने के बाद, दर्पण से परावर्तन करने का मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, मिलती हुई वह बिंदु, यानी वह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो इसका मुख्य फोकस काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा, काल्पनिक, दर्पण के पीछे ना है। और उसके बाद देखिए ध्रुव बोले या दर्पण बोले कि ना है, ध्रुव और दर्पण के बीच की दूरी, ध्रुव और दर्पण, ध्रुव हो गया ना, और मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, और फोकस दूरी को कौन लेटर लिखते हैं, स्मॉल लेटर। और इसका साइन क्या लेगा, प्लस की माइनस, प्लस, ठीक है, प्लस ना साइन लेगा, प्लस माने काल्पनिक होगा कि वास्तविक। अगर F प्लस आएगा, तो क्या समझना, उत्तल दर्पण के अवतल दर्पण, और F माइनस में आएगा तो क्या समझना, उत्तल दर्पण के अवतल दर्पण, बिल्कुल सही बताएं। प्लस जहां आ गया F इक्वल प्लस तो समझना वहां उत्तल है, अगर माइनस आ गया तो अवतल है। ठीक है, ये बात को समझ में